दोस्तों, स्वागत है आपका डे ऑफ बुद्धा की इस नई कहानी में। दोस्तों, अगर आप अपने अतीत में बीते हुए किसी भी बात को बार बार सोचकर परेशान होते रहते हो तो यह कहानी आपके लिए है। एक बार की बात है, दो बौद्ध भिक्षु एक जंगल से होकर जा रहे थे। उनमें से एक वरिष्ठ भिक्षु था और दूसरा कनिष्ठ भिक्षु था। वे शांति और शांत मन से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चल रहे थे। एक स्थान पर आकर वो दोनों रुक गए। उनके सामने एक लंबी नदी थी और उन्हें नदी को तैर कर दूसरी ओर जाना था। जैसे ही दोनों भिक्षु नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे तो वह एक सुंदर युवा महिला नदी के किनारे बैठी थी। वह भी नदी पार करना चाह रही थी, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। इसलिए उसने दोनों भिक्षुओं से उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरी ओर ले जाने का अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। जब वे साधु बन जाते हैं तो उन्हें किसी महिला की ओर देखना भी नहीं चाहिए। दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों ने एक पल के लिए सोचा और छोटे भिक्षु ने विनम्रता से मना कर दिया और नदी पार करने लगा। फिर बिना कुछ बोले वरिष्ठ साधु आगे बढ़े और महिला को अपनी पीठ पर उठा लिया। वह उसे नदी के पार ले गया। उसने उसे नदी की दूसरी ओर छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। छोटे भिक्षु को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। अपने साथी के साथ फिर से जुड़ने के बाद वह एक शब्द भी कहे बिना अवाक रह गया। वह अपने साथी भिक्षु के व्यवहार से चकित था। वह यह सोचना बंद नहीं कर पा रहा था कि कैसे उसके साथी भिक्षु ने एक महिला को छूकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। हालांकि उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। उन दोनों के बीच बिना कुछ कहे 1 घंटा बीत गया। फिर 2 घंटे बीते, फिर 3। आखिरकार युवा भिक्षु अब खुद को रोक नहीं सका और उसने वरिष्ठ भिक्षु से पूछा, क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? वरिष्ठ भिक्षु ने कहा, अवश्य, आगे बढ़ो। कनिष्ठ भिक्षु ने कहा, मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि आपने नदी पर क्या किया। वरिष्ठ ने पूछा, मैंने क्या किया? युवा भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने क्या किया है? आपने बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा तोड़ दी। जब आपने नदी पार करते समय किसी महिला को छुआ। फिर उसने वरिष्ठ भिक्षु से कहना जारी रखा, भिक्षुओं के रूप में हमें किसी महिला को छूने की भी अनुमति नहीं है, तो फिर आप उस महिला को इतनी देर तक अपनी पीठ पर कैसे ढो सकते थे? वरिष्ठ मौक हंसा और बोला, मैंने उस औरत को बहुत पहले ही नदी के किनारे छोड़ दिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसे अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। जो चीज हो चुकी है तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो और तुम उसे अपने दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो। वरिष्ठ मौक ने उससे बस इतना कहा और अपनी मंजिल तक जाने का सफर जारी रखा। दोस्तों, इस बौद्ध कहानी में हमारे लिए एक सरल और सुंदर संदेश है। अतीत को भुलाकर वर्तमान क्षण में जीने के बारे में एक संदेश। हम अपने जीवन में कितनी बार अतीत में घटी बातों को लेकर परेशान होते हैं। हम सभी अपने जीवन में अपराध बोध, पश्चाताप, क्रोध और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। हम इन दिलों और नाराजगी को अपने मन में दबाकर रखते हैं। ये भूल जाते हैं कि अतीत जा चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। जितनी देर हम इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक हम युवा भिक्षु की तरह पीड़ित होते हैं। उधर वरिष्ठ भिक्षु ने महिला को नदी पार कराया। फिर उसने उस महिला को वहां छोड़ दिया और इसके साथ ही उसने अतीत की उस घटना का सारा भावनात्मक बोझ भी छोड़ दिया और अगली घटना की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि अतीत से चिपके रहने से केवल दर्द होता है और स्वतंत्रता भावनात्मक बोझ से मुक्त होने में निहित है। उन्होंने हमें दिखाया कि वर्तमान में कैसे जीना है और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इसी तरह हम भी अतीत की परछाइयों से मुक्त होकर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी पीड़ा को ठीक कर सकते हैं। यह बुद्ध कहानी हमें उस शाश्वत ज्ञान की याद दिलाती है कि सच्ची स्वतंत्रता अतीत को बदलने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। सचेत रहना और जाने देने का साहस रखना। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अतीत एक स्मृति है और वर्तमान एक उपहार है, और हमें अतीत का बोझ उतारकर वर्तमान के उपहार की सराहना करनी चाहिए। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।